12 पे बल्ब लगाते समय लाइट के कारण मृत्यु हुई थी। अच्छा, वहाँ पे आप लाइट लगा रहे थे? जी, बल्ब कितनी उम्र थी उस शरीर में आपके? लगभग ऐसी 12-13 साल के। कुछ किताबें बताई, कुछ ऐसी बातें पूछते थे हाँ, जो पारिवारिक बात जो होती है, परिवार को ही पता होते हाँ, हैं। उनको होते हैं। और उस किताब में कुछ पैसे भी रखे हुए हाँ, थे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। वेद के ऋषि कहते हैं, ओम प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्रमेव प्रियम अग्ने रथन वेद्यम। हे परमात्मा, तू किसी किसी की आत्मा में प्रकट होता है। तू पवित्र आत्माओं को अपने ज्योति के रथ में जन्म जन्मांतरों में यात्रा कराता रहता है। जन्म लेना, मृत्यु का होना, ये सब तेरे खेल हैं। हम मनुष्य और समस्त आत्माएं तेरे खिलौने हैं। वस्तुतः पुनर्जन्म, दोबारा जन्म होना इस पृथ्वी पर एक रहस्य है। और जिन लोगों को याद रहता है, तो अब तक हमने देखा है कि जिनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई है, किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है, तो उन लोगों को ये अपनी पिछली घटनाएं याद रह जाती हैं। और बहुत से ऐसे लोगों से हमने आपको मिलवाया है, और आज हमारे साथ हैं अपने आशाराम जी। हाँ, तो इनसे बात करेंगे और इन्हीं के मुख से कुछ सुनेंगे। आपका नाम आशाराम है? जी, आसाराम जी। इस समय आप किस परिवार में हैं? मैं इस टाइम हरिजनों में श्री हरपाल सिंह के यहाँ हूँ। जी। आपके पिता का नाम? श्री हरपाल सिंह। हरपाल सिंह है। तो इस समय आप काम क्या करते हैं? मैं लाइट मैकेनिक का काम करता हूँ, हाउस वायरिंग का। अच्छा अच्छा, घरों में बिजली फिटिंग वगैरह जी करते जी हैं। जी। और इस समय कितनी आयु आपकी हो गई होगी? लगभग ऐसे 41 41 के करीब। बच्चे बच्चे? 3 लड़के हैं। 3 लड़के। तो अब पिछले जन्म के बारे में हम बात करें। आपका गांव? पाली जटी है। पाली जट। और पिछला जन्म भी उसी गांव में था आपका? है जी जी। किस परिवार में? ये त्यागियों में। त्यागी परिवार। त्यागी परिवार था। आज भी वो परिवार वहीं पे है? जी। एक ही गांव में आपका? जी जी। ये दोनों जन्म एक ही गांव के हैं? जी। हैं जी। तो मृत्यु किस तरह से हुई थी, किस कारण से हुई थी? 12 पे बल्ब लगाते समय लाइट के कारण मृत्यु हुई थी। अच्छा, वहाँ पे आप लाइट लगा रहे थे? जी। कितनी उम्र थी उस शरीर में आपके? लगभग ऐसी 12-13 साल के। 12-13 साल। तो आप अकेले चले गए थे कुएं पे? जी। तो उसमें क्या ब्लास्ट हुआ या पकड़ लिया था बिजली ने? पत्ती टच हो गई थी होल्डर की। ओहो, कोई और पास में नहीं था? जी नहीं। तो आपके माता पिता ने अकेले क्यों भेज दिया वहाँ पे? ना, वो तो जाते रहते थे ना 12 पे। आप जाते रहते थे चलाने बंद करने के लिए? हैं जी। अच्छा, तो वहाँ पे मृत्यु आपकी हो गई? जी। और आपने बताया था कि उसी समय आपका जन्म दोबारा? जी, इधर हो गया। आपकी जो माता थी, हैं जी, श्री हरपाल सिंह के। हाँ हाँ, उनके घर में आपका तुरंत जन्म हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि जीवात्मा माता के गर्भ में 9 महीने 10 महीने तक निवास करती है, लेकिन परमेश्वर की जो महिमा है बड़ी अजीब है, और उसकी बातों को किसी नियम में नहीं बांधा जा सकता। कहाँ तो हम सोचते हैं कि 9 महीने माता के गर्भ में जीवात्मा रहता है, दुख पाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप देखिए कि इधर मृत्यु हुई और उधर माता का गर्भ स्थल उस आत्मा को प्राप्त हो गया और तुरंत जन्म हो गया। तो ये पिछले जन्म की बातें आपको बचपन में
याद आनी शुरू हो गई होंगी, जी। हैं? लगभग कितनी अवस्था में? ऐसे ही 4-5 साल के बच्चे, 4-5 साल के जब आप होंगे, जैसे बोलना शुरू हैं? कर देता है बच्चा। अच्छा, तो शुरू में क्या घटना घटी? सबसे शुरू में आपने अपनी माता जी को घर में कहा या जो जी। सामने वो परिवार था उनसे मिले? नहीं, उनसे नहीं मिले। पहले अपने घर पे बात करता था ऐसे ही, अच्छा। बड़ा रहा था। उन्होंने सोचा कि बच्चे की तबीयत खराब है, हाँ, क्या कि बड़बड़ा रहे थे, क्या क्या बड़बड़ा कह रहे थे जैसे? तो उसमें बोल रहे थे कि मैं कहाँ न मैंने ऐसे जन्म ले लिया, यहाँ ऐसे खाते पीते हैं, है। हमारे तो वहाँ ऐसे बर्तन थे, ये मुझे ऐसे खिलाया पिलाया जाता। अच्छा तो मैं अच्छा, अचानक ही उधर चला जाता, बैठ वहीं भाग जाता था। वहाँ चले जाते थे त्यागी परिवार हाँ, में? उनके परिवार में चला जाता था। अच्छा, तो उनको क्या लगता तो था? उनको भी कुछ नहीं लगता, वो बच्चा समझ के बिठा लेते थे और हम्म, कभी कभी तो पूछते भी थे। उनसे आपने कहा होगा कि मैं इस परिवार का हूँ, पहले यहाँ था? हाँ, मैं बताता था, जैसे बताया गांव वालों को, अपने घर वालों को बताया, वैसे ही बताया। उन्हें बताया कि मेरा जन्म पहले यहाँ था, जी। है? और क्या नाम था उस जन्म में आपका? रामपाल। रामपाल त्यागी। जी। तो उन्होंने बताया कि आपकी किताबें भी वहाँ रखी हुई थी? कुछ किताबें बताई, कुछ ऐसी बातें पूछते थे हाँ, जो पारिवारिक जो बात होती परिवार को ही पता होते हैं। उनको होते। और उस किताब में कुछ पैसे भी रखे हुए थे। हाँ, फिर जो हमारे त्यागी डैडी थे, हाँ, वो एक बार बोल रहे ना, अच्छा ऐसे कोई बात है, तो वो बिठा के मुझे जंगल की साइड लेके जा रहे थे। अच्छा तो मैं खुद अपना आप ही उनको रास्ता बताता जा रहा था, ये हमारा। अच्छा, इधर इधर खेत रास्ता है है। हमारा। हाँ, तो उन्हें भी ऐसा लगा कि हाँ कुछ हाँ, याद वो है। हमारा ही बच्चा है। तो फिर लोगों को बहुत से भ्रम भी पैदा हो जाते हैं कि कहीं ये हमारी जमीन पे तो इनकी निगाह नहीं है, जी। हमारी जायदाद पे तो निगाह नहीं है। तो उस समय में आप कितने भाई थे त्यागी परिवार में? 3 भाई। 3 भाई थे। आपका कौन सा नंबर था? मैं छोटा। सबसे छोटे? जी। सबसे छोटे थे। तो वो परिवार तब भी अब वहाँ भी है, मौजूद है। तो अब भी आना जाना तो हाँ। लगा रहता होगा ना? जी। तो उन लोगों को भी विश्वास है कि ये हमारे ही परिवार का सदस्य है, जी। है? तो ये 2 जन्म आपने देख लिए। तो पहला जन्म आपको ज्यादा अच्छा लगा कि ये जन्म ज्यादा अच्छा लगा? भाई जी, पहले लगा तो इतना ध्यान नहीं है, मगर अब भी ये भी इतना सही नहीं है, जबकि कहीं ध्यान वान नहीं लगता। जैसे इस समय आप बिजली मैकेनिक हैं, जी। हैं? और आपकी मृत्यु भी पहले बिजली से हुई। बिजली से ही हुई थी। तो इस जन्म में आप बिजली से बहुत सावधान रहें, जी। हैं? क्योंकि जो तैराक होते हैं ना, वही अक्सर डूब जाते हैं। हम तो प्रार्थना करते हैं आपको परमात्मा बहुत अच्छे तरीके से रखे, बड़ी लंबी आपकी आयु हो। और पूजा पाठ भी आप करते ही हैं, जी। हैं? किसकी पूजा करते हैं? बजरंगबली। बजरंगबली। अब देखिए, बजरंगबली है, आपको मालूम नहीं होगा, जो हनुमान जी हैं वो सगे 5 भाई थे। सगे 5 भाई थे। अंजना के 5 पुत्र थे। और प्रभु राम ने केवल एक वेद यजुर्वेद पे मास्टरी की हुई थी, और हनुमान जी ने चारों वेद पे, यानी चारों वेद उनको कंठ थे। जैसे होता है ना चतुर्वेदी, जी। चतुर्वेदी उन विद्यार्थियों को कहा जाता है जो चारों वेदों में पारंगत हो जाते थे, उनको चतुर्वेदी की डिग्री दी जाती थी। जो एक वेद में माहिर होता था उसको वेदी, 2 वेद जिसको होते थे वो द्विवेदी, 3 वेद वाला त्रिवेदी, और 4 वेद वाला चतुर्वेदी। तो हनुमान जी चतुर्वेदी थे एक तरह से। मतलब ये कोई जाति पाति नहीं होते। जो परमात्मा की जाति, जाति माना ज्योति है, उस प्रभु की ज्योति से हम सब आत्माएं कभी इस पृथ्वी पे आते हैं, कभी दूसरे सितारों में चले जाते हैं। मुझको खुद मृत्यु के देवता भगवान यम ले गए थे 19 वर्ष की अवस्था में। और ये जो सूरज हम चमकता देखते हैं ना, इसके अंदर भी सृष्टि है, यहां भी वो मुझको ले गए। वहां किस तरह के लोग हैं? अग्नि शरीर हैं उनके, प्रकाश और अग्नि प्रधान शरीर हैं। जैसे यहाँ पृथ्वी पे हमारे शरीर मट्टी, इसको हम मट्टी बोलते हैं, भैया ये मट्टी, आदमी मर गया तो ये कहते हैं इसकी मट्टी उठाओ,
है, तो वहाँ अग्नि प्रधान शरीर है सूर्य में, तो वहाँ मृत्युदेव यम ने हमको सभी लोकांतर दिखाए, पितरों का लोक, देवताओं का लोक, फरिश्ते दिखाए, पैगंबरों से भी मिलवाया जो हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये जो पैगंबर है ये सब आर्य हैं, आर्यों की संतान थे ये सब, जो दूसरे देशों में हुए। 1,24,000 पैगंबर हुए और हमारे भारतवर्ष में जो कहा जाता है 33 करोड़ देवता हुए हैं। तो ये सब उस परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना करने वाले हुए। उन्हीं में प्रभु राम थे, कृष्ण महाराज थे, महादेव शिव हैं, हनुमान जी हैं। ये हमारे महापुरुष हैं, पूर्वज हैं। इन सभी को प्रणाम करना चाहिए और जिसकी ये आराधना करते हैं, पार ब्रह्म परमात्मा ज्योति स्वरूप, जो मेरे अंदर भी है, तुम में भी है, उनमें भी चींटी से लेके जो देवताओं और ब्रह्मा तक के शरीर में प्रकाशित है, उसको ज्योति स्वरूप ब्रह्म या परमात्मा कहा जाता है। जब तक अपने जीवन में हम उस परमात्मा की आराधना नहीं करते, हमारी आत्मा का मोक्ष नहीं होता। तो आप बालाजी की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है, आप करें। हनुमान जी को हम भी मानते हैं, सभी को मानते हैं हम भी। और जो हमें उपदेश दिया गया, उपदेश यानी जब परमात्मा में वो ले गए ना हमें यमराज जी, तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश था और उसमें एक पुरुष ज्योति स्वरूप बैठे हुए थे। उनकी आवाजें, मैं ही ईश्वर हूँ, मैंने ही तुमको बुलाया है, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, ये तुम्हारा मंत्र है, तुम इसको जपना और दूसरों को भी यही बताना कि वो परमात्मा एक है, वो हमेशा सत्य है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। सत्य वही है जो कभी मरता नहीं, जो परिवर्तित नहीं होता, बाकी सब बनते बिगड़ते रहते हैं। तो बहुत अच्छा है, आप भी पूजा पाठ करें, जो करते हैं, लेकिन ये पार ब्रह्म परमात्मा का मंत्र है, इसको भी आप जपा करें। है एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, इसको आप जपा करें। और शराब ना पिएं, मांस मछली ना खाएं, है इनसे तो बहुत दूर है। हाँ, दूर हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे खास चीज होता है हमारा आचरण है। जब हमें मनुष्य का शरीर मिला है तो इसमें हमें पुण्य कर्म करने चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए। दूसरों को कष्ट देना, माता पिता को दुखी रखना, पत्नी को दुखी रखना, किसी के साथ अन्याय करना, ये पाप कर्म कहे गए हैं। माता पिता गुरु ये देवता के समान होते हैं और हर एक व्यक्ति में, हर एक इंसान में, हर एक जीव में परमात्मा का प्रकाश चमकता है। तो किसी के साथ भी हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबको परमात्मा की ज्योति ही समझना चाहिए। तो पुनर्जन्म के बारे में ये हमारी बात हुई है। आप आशाराम जी हैं हमारे और पाली जट हैं जी, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। वही बात आती है कि अपने वर्तमान जीवन में हम शुभ कर्म करें, पुण्य कर्म करें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।